आइए बच्चों, हम छठी जमात की हिंदी की किताब के मुताले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहचानो और बताओ। इस वीडियो में बच्चों आपको 5 चित्र दिखाए जाएंगे और आपको बताना है कि आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला चित्र। प्यारे बच्चों, आपकी हिंदी की किताब में पहले सफ़े पर मेले का एक चित्र दिखाया गया है। आप भी अपनी हिंदी की किताब निकाल लो ताकि ये चित्र आपको बड़ा नज़र आए। बच्चों, आपको इस तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है वो बताना है। चलो मैं ही बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तस्वीर एक मेले की है। मेले में हमें ऊपर की जानिब दमकल की 2 गाड़ियाँ नज़र आ रही है ताकि मेले में अगर कहीं आग लग जाए तो फ़ौरन उसे बुझाया जा सके। उसी के बिल्कुल बाजू में हमें सहायता कक्ष नज़र आ रहा है। यहाँ से लोगों की मदद की जाती है। जैसे अगर हमारी कोई चीज़ गुम हो जाए या किसी का बच्चा खो जाए तो यहाँ से ऐलान भी किया जाता है और उस चीज़ को ढूंढने में मदद भी की जाती है। इस तरफ हमें रेल नज़र आ रही है और इस तरफ एक बड़ा झूला भी नज़र आ रहा है और झूले के आगे एक महिला ठेला गाड़ी पर चूड़ियाँ बेच रही है। इस तरफ ज़मीन पर बैठी एक महिला खिलौने बेच रही है और उसके पास 2 बच्चे खड़े हैं। इस चित्र में हमें एक पशु भी नज़र आ रहा है। पशु यानी जानवर, जो एक कुत्ता है। एक भेल वाला भी इस चित्र में नज़र आ रहा है। कुछ लोग उससे भेल लेकर खा रहे हैं और वहीं पर एक कूड़ादान भी रखा हुआ है। आपको पता है बच्चों कि कूड़ादान वहाँ क्यों रखा हुआ है? ताकि भेल खाने के बाद हमें उस कागज़ या प्लास्टिक की प्लेट को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसे कूड़ेदान में डालना चाहिए और हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। इस तरफ हमारे लिए एक संदेश भी लिखा हुआ है कि बूंद बूंद पानी बचाओ। ये तो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। हम क्या करते हैं कि पूरा गिलास भरकर पानी लेते हैं, आधा पीते हैं और आधा फेंक देते हैं। बच्चों, पानी को हमें बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है। कुछ चीज़ें बताना बाकी है बच्चों। आप अपनी किताब के चित्र में ढूंढो कि क्या क्या बाकी रह गया है। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। ये चित्र एक बस स्थानक यानी बस स्टैंड का है। अगर हमें बस से कहीं जाना होता है तो हम बस स्थानक जाते हैं। बच्चों, इस बस स्थानक में हमें बहुत से यात्री दिखाई दे रहे हैं जो या तो कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं। इस बस स्थानक में हमें 3 बसें खड़ी हुई नज़र आ रही है। एक तरफ पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। बस स्थानक के एक किनारे स्वच्छता गृह भी है। बस के पास ड्राइवर और कंडक्टर भी हमें नज़र आ रहे हैं। बस पर हमारे लिए एक संदेश लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, यानी ये जो बसें हैं हमारी ही खिदमत के लिए हैं। इसलिए हमें बस को गंदा नहीं करना चाहिए, बस के अंदर थूकना नहीं चाहिए और ना ही बस के अंदर हमें अपना नाम लिखना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम इस चित्र को देखते हैं। ये चित्र एक बंदरगाह का है। बच्चों, बंदरगाह यानी जहाँ पानी के जहाज़ आकर रुकते हैं, फिर उनमें माल भरा जाता है या मुसाफिर बैठते हैं और फिर वो जहाज़ वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। जिस तरह से बच्चों बसों के लिए बस स्थानक होता है, उसी तरह से पानी के जहाज़ के लिए बंदरगाह होती है। इस बंदरगाह पर हमें पानी के बड़े बड़े जहाज़ नज़र आ रहे हैं। बड़े बड़े जहाज़ों के साथ हमें छोटी छोटी कश्तियाँ भी नज़र आ रही है। क्या आप बता सकते हैं बच्चों कि ये छोटी छोटी कश्तियाँ क्यों नज़र आ रही है? बच्चों, बड़े बड़े पानी के जहाज़ जितने हमें पानी के ऊपर नज़र आते हैं उतने ही पानी के नीचे भी होते हैं और पानी किनारे की तरफ कम गहरा होता है। इसलिए बड़े जहाज़ बिल्कुल किनारे तक नहीं आते। इन छोटी कश्तियों में माल और मुसाफिर को भरकर बड़े जहाज़ों तक ले जाया जाता है।
इस चित्र में हमें एक पक्षी भी नजर आ रहा है और यहाँ पर बच्चों हमें एक लाइट हाउस भी नजर आ रहा है। बच्चों, समुद्र के साहिल पर, जजीरे पर या बंदरगाह पर लाइट हाउस लगाया जाता है, जिसे देखकर जहाज का कप्तान अपनी सिमत का तयन करता है। और समुद्र में जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वहाँ भी लाइट हाउस लगाया जाता है ताकि जहाज की हिफाजत हो सके। बच्चों, इस चित्र में हमारे लिए 2 संदेश भी लिखे हुए हैं। पहला है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत और दूसरा है पानी में कचरा ना डालें। बच्चों, हमें इस पर अमल करना चाहिए और पानी को गंदा होने से बचाना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम इस चित्र को देखते हैं। ये चित्र एक हवाई अड्डे का है जहाँ पर हमें हवाई जहाज नज़र आ रहे हैं। हमें एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर भी नज़र आ रहा है। बच्चों, आप इस टावर का काम जानते हो? इसका सबसे अहम मकसद हवाई जहाज़ों को एक दूसरे से टकराने से बचाना है और हवाई जहाज़ को अपनी सिमत खो जाने से बचाना है। यहाँ से पायलट को मशवरे और रहनुमाई दी जाती है। बच्चों, इस चित्र में हमें कुछ माल ट्रक भी नज़र आ रहे हैं जिसमें से सामान हवाई जहाज़ में भरा जाता है। हमें उड़ान पट्टी यानी रनवे भी नज़र आ रहा है। इस चित्र में हमारे लिए 2 संदेश लिखे हुए हैं, यानी 2 पैगाम लिखे हुए हैं हमारे लिए। पहला है धूम्रपान मना है, यानी बीड़ी सिगरेट पीना या पान गुटखा वगैरह खाने की हवाई अड्डे में मनाही है। और दूसरा संदेश है लावारिस वस्तुओं को हाथ ना लगाएं। तो बच्चों, लावारिस पड़ी हुई चीज़ों को हमें कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। बच्चों, ये आखिरी चित्र रेल स्थानक का है। रेल स्थानक यानी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हमें एक रेल नज़र आ रही है। दाएं जानिब एक टिकट घर नज़र आ रहा है। हमें जहाँ जाना होता है यहाँ से हम उसका टिकट खरीदते हैं। उसी के बाजू में आरक्षण खिड़की भी नज़र आ रही है। बच्चों, आरक्षण यानी रिजर्वेशन। बच्चों, हमें कभी जब लंबा सफ़र तय करना होता है तो हम 15 या 20 दिन पहले उसका रिजर्वेशन कर लेते हैं। इस चित्र में हमें एक सफाई कामगार भी नज़र आ रहा है जो रेलवे स्थानक की सफाई कर रहा है। बच्चों, रेल स्थानक पर लोगों का सामान उठाने के लिए कुली भी होते हैं। एक टिकट चेकर भी हमें नज़र आ रहा है जो लोगों के टिकट चेक कर रहा है। बच्चों, इस चित्र में हमारे लिए एक संदेश है, अपने सामान का ध्यान रखें। बच्चों, हम कहीं भी जाए तो हमारे सामान की हमें हिफाजत करनी चाहिए। बच्चों, ये था हमारा हिंदी का सबक पहचानो और बताओ। बच्चों, इन चित्रों में कुछ बातें बतानी बाकी हैं। वो चीज़ें आपको तलाश करनी हैं। हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।